आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी और अपनी अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए आप उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे जितनी की ज़रूरत है। आज का ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही ख़ास होने वाला है और उसकी मेन वजह ये है क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ ही दिनों बाद उनका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम मेनली करंट अफेयर्स वाले टॉपिक को कवर करेंगे और इसमें बहुत सारी करंट अफेयर्स को ना रखकर केवल स्पेसिफिक उन करंट अफेयर्स को रखा गया है जो स्टेट यूपी से बिलोंग करती हैं, है ना। जैसे कोई स्कीम हो गया, कोई नया प्रोजेक्ट हो गया या कहीं वहाँ कोई सबमिट हुआ हो, इस तरीके के करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, केवल उन्हीं करंट अफेयर्स को इन प्रैक्टिस सेशन में रखा गया है। तो एग्ज़ाम से पहले इस तरीके की प्रैक्टिस सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आखिर में जब आप ये प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको भी ये थोड़ा अनुभव होगा कि ये प्रैक्टिस सेशन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। और इस प्रैक्टिस सेशन में जो भी की पॉइंट्स हैं, जो भी करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं, उन सारी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसका नाम है पेडल अप ऑफिशियल। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आप क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो पेडल अप ग्रुप पर आप डिस्कशन के माध्यम से हम तक अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की ओर। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स हैं वो मेनली आपके नवंबर 2022 से सितंबर 2023 तक के कवर किए गए हैं। तो उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स होने चाहिए, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मेनली जो टारगेटेड पॉइंट हैं वो यूपी स्टेट को बिलोंग करते हैं और उनमें भी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वही हमने इसमें शामिल किए हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट कहता है कि 25 नवंबर 2022 तक कहाँ यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का आयोजन किया गया। तो ये गौतम बुद्ध नगर है आपका यूपी में, उसमें किया गया था। 29 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी। तो ये श्रीमती लक्ष्मी सिंह हैं। 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोरखपुर जिले में मंडूरा बाजार का नाम बदलकर क्या रख दिया। तो मंडूरा बाजार का जो नाम है वो बदलकर चोरी चोरा बाजार रख दिया गया। अब आपको ये बताना है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है ना। 25 दिसंबर 2022 को किस आईआईटी ने कृत्रिम दिल तैयार किया है जिससे हृदय का प्रत्यारोपण किया जा सकेगा। तो ये काम हमारे आईआईटी कानपुर ने किया है। जो बच्चे यूपी में बिलोंग करते हैं वो भली भांति आईआईटी कानपुर से परिचित होंगे। 10 जनवरी 2023 को किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षेत्रीय आरक्षण का कानूनी अधिकार दिया गया। तो ये काम हमारे उत्तराखंड ने किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं उत्तराखंड पहले यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था। अब आपको इससे ये एक और क्वेश्चन हमें ये बताना है कि अभी आपको पता चला है कि रिसेंटली हमारे पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जो कहीं ना कहीं वुमेन के रिजर्वेशन को लेकर है ना। तो आपको ये बताना है कि वो किस बारे में। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर हमें ज़रूर भेजिएगा। 18 से 28 जनवरी 2023 तक संसद खेल महाकुंभ 2022-2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये बस्ती उत्तर प्रदेश में किया गया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर कि 30 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से अभियान शुरू किया है। तो वो अभियान का नाम है समग्र शिक्षा अभियान। जैसा कि हमें पता है ये अभियान ऐसा नहीं अभी लॉन्च हुआ हो, ये शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बेहतरीन अभियान के तौर पे सामने आया है। और ये स्पेशली यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने वंचित वर्ग की लड़कियों के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। 13 से 15 फरवरी 2023 तक भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहली डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ये काम हमारे लखनऊ में हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। 17 फरवरी 2023 को भारतीय रेलवे ने सफरजंग रेलवे स्टेशन दिल्ली से किस नाम से भारत गौरव डीलक्स एक टूरिस्ट ट्रेन सेवा की शुरुआत की है। तो जैसा कि हमें पता है कि अभी काफ़ी अयोध्या काफ़ी चर्चा में रहा है और ये ट्रेन की शुरुआत श्री राम जानकी यात्रा के नाम से की गई है जो अयोध्या और जनकपुर
तक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ अगर मैं एक बात और कहूँ कि लखनऊ जो है कि किस नदी के किनारे है, तो आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है ना। 17 मार्च से 19 मार्च 2023 तक पशु चिकित्सा और आयुर्वेदिक विषय पर कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन हमारे हरिद्वार में हुआ है। अब आपको ये बताना है कि हरिद्वार में एक और फेमस आपका कहीं ना कहीं एक संस्था है की स्थापना हो चुकी थी जो काफ़ी प्रतिष्ठित है योग के मामले में, तो आपको उसका नाम हमें लिखकर जरूर भेजना है। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये काम वाराणसी में हुआ है, और वाराणसी कहीं ना कहीं मोदी जी से संबंधित भी है, तो आपको ये बताना है वो किस प्रकार संबंधित है। 5 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये महाराजगंज गोरखपुर में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर कि 17 से 19 अप्रैल 2023 तक G20 कृषि वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, जो कि भारत की G20 की अध्यक्षता में समूह की 100वीं बैठक है। तो ये काम भी हमारे वाराणसी में हुआ है। 25 अप्रैल 2023 को किस राज्य को स्वच्छता के लिए HUDCO पुरस्कार मिला है। तो ये काम हमारे उत्तर प्रदेश ने किया है, जिसे ये पुरस्कार मिला है। 3 मई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दी है। तो ये काम ललितपुर में किया गया है, और ललितपुर में काफ़ी सारे बांध भी हैं जिनको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ याद भी करने हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। 5 मई 2023 को किस राज्य ने डिज्नीलैंड पर आधारित एक थीम पार्क रामलैंड को विकसित करने की घोषणा की है। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि अयोध्या काफ़ी चर्चा में रहा है, स्पेशली मंदिर को लेकर श्री राम जी के, और जो अभी योगी जी ने एक थीम पार्क बनाने की घोषणा की है जो डिज्नीलैंड के प्रोजेक्ट पर आधारित होगा, तो उसका नाम रामलैंड रखा गया है। तो ये काम उत्तर प्रदेश ने ही किया है। 6 मई 2023 को बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये काम भी हमारे उत्तर प्रदेश ने किया है, जो कि पहला राज्य बना है। 11 मई 2023, यहाँ 2030 थोड़ा मिसप्रिंट है, 2023 को किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय CM योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। 11 मई 2023 को भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है जहां रीडिंग लॉन्ग बनाया गया है। तो ये हमारे वाराणसी में हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 16 मई 2023 को कर्नाटक को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा टैक्स की कौन से दूसरे स्थान पर पहुंचा है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और पहले नंबर पर अगर पूछा जाए तो वो तमिलनाडु है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। अगर कहा जाए कि 16 मई 2023 को कहाँ इंटरनेशनल अरोमा पार्क फेस वन का निर्माण हुआ है, तो ये कन्नौज में हुआ है। 17 मई 2023 को यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहाँ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये काम लखनऊ में होगा। 18 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्थित 7 पौराणिक नाथ मंदिरों को मिलाकर एक नाथ धार्मिक कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। तो ये काम बरेली में घोषणा की गई है। 25 मई से 3 जून तक तीसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में होने वाला है। तो ये वाराणसी, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में होगा, है ना। 14 जून 2023 को ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ जी बने हैं। 15 जून 2023 को किसी तकनीकी संस्था ने देश का पहला बिना डीजल से चलने वाला DME इंजन तैयार किया। तो ये काम भी IIT कानपुर ने किया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर कि 24 जून 2023 को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो आप सभी जानते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर काफ़ी प्रचलित है, और हर घर में उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक होगी। तो ये मतलब पुरस्कार उसी को दिया गया है। 29 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने गौहल्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अब आपको एक यहाँ पॉइंट और बनता है कि आपको ये बताना है गीता प्रेस का मुख्यालय कहाँ है ना। 30 जून 2023 को किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। 5 जुलाई 2023 को बंदरों के लिए समर्पित बंदरवन किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये लखनऊ में हमारा बंदरवन बनाया जाएगा। 8 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने कहाँ स्थित लिटरेसी हाउस को संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। तो ये काम भी लखनऊ के लिए किया गया है।
12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश रहा है। और उत्तर प्रदेश में कई शिकायत को दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर इस तरीके की योजनाएं चलाई आ रही हैं। 21 जुलाई 2023 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा की है? तो ये काम भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो कौन सी योजना है? खेत सुरक्षा योजना। इस नाम को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए कि 21 जुलाई को मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कौन सी खेत से रिलेटेड सुरक्षा योजना शुरू की है, तो उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। 22 से 24 जुलाई के बीच कहाँ विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? तो ये वाराणसी भी में ही किया जाएगा। 24 जुलाई 2023 को नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक अनावरण कहाँ है? तो जगजीवन RPF अकादमी लखनऊ। ये बात आपको नाम याद रखना है। 31 जुलाई 2023 को किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को ही GI टैग से नवाजा गया है, उसकी जलेसर धातु को। 1 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने जल पर्यटक और साइकिल खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो वो उत्तर प्रदेश ऑफकोर्स हमारा होगा। 2 अगस्त 2023 को किस राज्य ने सभी नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने क्या स्थापित करने की घोषणा की है? नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र। ये नाम आपको याद रखना है। 11 अगस्त 2023 को जारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में कैंसर के सर्वाधिक मामले देखने को मिले हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कैंसर के सर्वाधिक मामले देखने को मिले हैं। 15 अगस्त 2023 को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के तहत किस राज्य में 5 करोड़ पौधे रोपे गए? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। 17 से 20 अगस्त 2023 तक G20 के तहत कहाँ यूथ 20, जैसे अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, केंद्र की लेवल की बात करें, तो वहाँ G20 हुआ है। उसी पर बेस किस राज्य में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और किस शहर में? तो उत्तर प्रदेश में किया गया, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। 15 सितंबर को हिंदुजा ग्रुप के अशोक लीलैंड के बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार से एक समझौता किया गया है? वो है उत्तर प्रदेश सरकार से। अशोक लीलैंड आपको पता है कि हैवी मोटर व्हीकल के नाम पे जानी जाती है कंपनी। 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो वो वाराणसी है। आपको ये बताना है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? 21 से 25 सितंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया है। 24 सितंबर 2023 का सातवां दिव्या कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये वाराणसी में संपन्न हुआ है। तो ये आई होप आपको बेहतरीन करंट अफेयर्स लगे होंगे। तो ये नवंबर 2022 से लेके आपके सितंबर 2023 तक काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमने कवर कराए हैं। हो सकता है इसमें कुछ मिस हो गए होंगे, तो वो आप अपने एंड से थोड़े बहुत एक बार रिकैप कर लीजिएगा। बट इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अब मैंने बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनको भी तैयार करके जाइएगा। ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इसमें आपका अगर आप चंडीगढ़ एग्ज़ाम की या EMRS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड, या आप DSSB PRT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको आसानी से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इनके माध्यम से आप अपने प्रैक्टिस को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। तो इन्हीं वीडियो के साथ ये हमारा प्रैक्टिस सेशन यहाँ समाप्त होता है। अगले प्रैक्टिस सेशन के तौर पे हम आपको मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।